हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते भव्येशा राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाद की जाए। हरे कृष्णा। तो वेलकम अगेन। तो आज हम भगवत गीता से आगे पढ़ेंगे। थोड़ा कल का रिकैप करें। जी, क्या टॉपिक था? काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था कल का। भगवान से हमारा संबंध सेवा का है। हाँ, और वो और फर्स्ट है कि फर्स्ट पैरा था। हाँ जी। हाँ, और दूसरा पहला है कि देवी देवताओं की पूजा से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, हम्म। परंतु कृष्ण भगवान की सेवा से आनंद मिलता है। यस। भगवान हमें आकर्षित करने के लिए कई लीलाएं करते हैं, हम्म। जिनसे हमें सुख मिलता है। जी, थैंक यू मम्मी जी। आपने पूरा 3-4 लाइन में समराइज कर दिया। और इस पे हम चिंतन भी कर सकते हैं, ताकि हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा कृष्णा की तरफ लेके जा सके। क्या? तो आगे पढ़ते हैं यहाँ से। ये वाला से पढ़ना है भगवत गीता के 14वें अध्याय है ना? हाँ, नहीं, 14, 15वां अध्याय। तो कौन पढ़ना चाहेगा? आप पढ़ेंगे बड़ी मम्मी जी? कौन, किसने हाँ किया है? मुझे एक्चुअली कुछ फोटो नहीं दे। हाँ, पढ़िए सुमन माता जी। हरे कृष्ण। भगवत गीता, तो मुझे एक नंबर बता पंद्रह दीजिए क्या पॉइंट लिखा है। छः है शायद। 15। भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ना तदा सहते सूर्यो ना शंको को ना पावक हाँ। ना पावक यद गत्वा ना निर्वर्तते तदाम परमम परम मम। मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की अवस्था नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहलाता है। ब्रह्म संहिता में पढ़िए। 5.30 3:38।
38 इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलक एवं निव सत्य खिला आत्मभूत। भगवान अपने धाम गोलक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस संसार में उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वह अपने सच्चिदानंद विग्रह के रूप में व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग अपनी उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं, लेकिन इस कारण हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह है। वह अपनी सर्वशक्तिमता के कारण ही अपनी वास्तविक रूप से हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं को अनुकृति प्रतिरूप होती है। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणें ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्रित होती है, और आनंदमय तथा चिंतमय लोग जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, ना तदा सयते सूर्यो ना शिंशाको ना पावकः। न तद भाषते सूर्यो न शांशको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है और उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या है, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थिति, जन्म मृत्यु व्याधि तथा जरा होगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार की चार नियमों से मुक्त नहीं है। बस ये सारे जीव रुकिए, एक मिनट आगे देखने थे, एक लिंक है या क्या है। हाँ पढ़िए। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहे वहां चले जाए। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख हुआ है। जानती देवता देवाना पितरन यंती पितृव्रतः। जानती प्रीतिवता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवता देवान चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की तीन विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्न लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवता देवना द्वारा उच्चतर लोकों यानी देव लोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, और इस तरह चंद्रमा सूर्य तथा अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। रुक जाइए। आगे पढ़ना। तो बताइए आध्यात्मिक जगत के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है। हमारी धरती प्रकाश में है या अंधकार में है। हम जिस लोक में रहते हैं वो प्रकाश में लोक है या अंधकार में लोक है। हरे कृष्णा। अंधकार में। अंधकार में प्रभु, हरे कृष्णा। अंधकार में है। तो अब उस अंधकार को थोड़ी देर के लिए प्रकाश में बदलने के लिए क्या क्या चाहिए हमको। सूर्य चाहिए। सूर्य चंद्रमा। सूर्य से प्रकाश से। तो बेसिक नेचर क्या है। डार्कनेस है मतलब मतलब वहां पे ये यहाँ पे क्या है कि प्रकाश नहीं है, प्रकाश रहित लोक है ये। तो जो तमस है, जैसे हम बोलते हैं ना तमोगुण या तमस, तो तमस का अंधकार का मतलब होता है संस्कृत में तमस। जब हम अपना मंगलाचरण पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, ओम अज्ञान तमत तिमिरंधस्य, मतलब मैं अज्ञान में पैदा हुआ, मतलब मैं अंधकार में पैदा हुआ। तो जो भी व्यक्ति
भगवान की व्यवस्था से लड़ता है तो उसको अंधकार में भेज दिया जाता है। जैसे इस जगत में भी काले पानी की पेन बेटा। सजा का हमने सुना होगा ना, काले पानी की जेल जेल जो है। तो जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े मतलब ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है, तो उसको काले पानी की सज़ा होती है। तो काले पानी की सज़ा मतलब क्या, वहाँ पर ऐसे सेल में उसको रखा जाता है जहाँ लाइट भी नहीं आती है। इवन अगर हम कंस का एग्जाम्पल देखते हैं, तो कंस ने भी देवकी माता और वसुदेव जी को काल कोठरी में रखा था, अपने पिताजी को भी काल कोठरी में डाला था। तो ये एक पनिशमेंट टाइप की होती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमें ऐसे लोक में भेजा गया है जो कि तमस है ना, तमस तमस युक्त लोक है। तो यहाँ पर भगवान, यहाँ पे हमें तभी भेजा जाता है, भगवान की जो पूरी व्यवस्था है कि हमारी इच्छा होती है कि हम कंट्रोलर बन जाएं, मतलब हम सब कुछ कंट्रोल करने की इच्छा करते हैं, हम भोग करने की इच्छा करते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे धाम में भेजा जाता है जो कि, लेकिन फिर भी भगवान क्योंकि बहुत कृपालु हैं, तो यहाँ सूर्य चंद्र आदि जैसे अपने जो प्रकाश देने वाले जो हैं उनको यहाँ पर स्थापित कर दिया है। लेकिन फिर वो बताते हैं दूसरे अपने धाम के बारे में बताते हैं, तो वहां वहां का कैसा वर्णन किया है भगवान के धाम का। वहां ना ब्रह्म सूर्य ज्योति। ना चंद्रमा ना अग्नि द्वारा प्रकाश। वहाँ ब्रह्म ज्योति है। वहां पर भगवान, हाँ, ब्रह्म ज्योति है। तो ब्रह्म ज्योति मतलब जो ब्रह्म है उसकी ज्योति, मतलब पर हाँ। ब्रह्म, पर ब्रह्म मतलब भगवान कृष्ण। तो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, उसी से सारी चीजें प्रकाशमान होती हैं। तो वहां पर सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली की जरूरत ही नहीं है। तो वही श्लोक है जो आज ऊपर प्रभुपाद जी कोट करें, ना तत् भाष्यते सूर्यो ना शांशको न पावका। पावका मतलब बिजली, शांशको हम्म। मतलब सूर्य, चंद्र। यत गत्वा न निवर्तन्ते मतलब वहां जब कोई चला जाता है, यत गत्वा मतलब जब कोई वहां चला जाता है, न निवर्तन्ते, निवर्तन्ते मतलब वापस आना, तो ना निवर्तन्ते मतलब वापस नहीं आता। तद धामम परमम मम मतलब वो धाम मेरा है। तो भगवान यहाँ आगे भगवत गीता के जब हम 14 चैप्टर तक पहुंचेंगे, तो वो अर्जुन को बता रहे हैं कि जब जब कोई व्यक्ति मेरे धाम में पहुंच जाता है, जहां पे कि ना कोई सूर्य है ना कोई चंद्रमा है ना वहां बिजली की जरूरत है, तो वहां पर एक बार आ जाने के बाद उसको वापस वहां से वो वापस नहीं आता। वो एक बार वहां पहुंच जाता है तो फिर वापस नहीं आता। ठीक है। तो ब्रह्म संहिता का रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी। तो अभी हमें, अब जब हम इस धाम में आ जाते हैं, मतलब अगर कोई जेल में चला गया है, तो लोग उससे क्यों मिलने आते हैं, जैसे उसके परिवार वाले क्यों उससे मिलने आते हैं। एक तो उसको सांत्वना देने आते हैं, दूसरा दूसरा क्या मिलने आते हैं, दूसरा क्या रीजन है कि जेल जेल में जो व्यक्ति होता है उसको दूसरे लोग मिलने आते हैं, कि इसको उसको ये बताने के लिए कि हम बाहर हैं, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं ना, कि तुम बाहर आओगे। अब एक व्यक्ति है जिसको मान लो 2 साल की जेल जेल हो गई, उसको 1-2 साल कोई मिलने नहीं आया, उसको कोई इच्छा रहेगी कि मैं बाहर जाऊंगा किसी से मिलूंगा, है ना, नहीं नहीं होगी उसको। उसको लगता है जैसा मैं जेल में था अकेला, वैसा ही बाहर जाके रहना है, बाहर जाके खाना खुद बनाना पड़ेगा, सफाई सफाई करनी पड़ेगी, इससे अच्छा जेल में ही रहो। तो लेकिन अगर कोई बाहर से मिलने आता है, उसका ये मतलब है कि वो व्यक्ति उसको चाहता है, उससे उससे प्रेम करता है, तो उसको मिलने आता है कि मैं तेरी कमी मुझे पूरी हो रही है, मुझे तेरी कमी लग रही है, तो तू जल्दी बाहर आ जा, जो भी तेरी सजा है उसको काट के। तो इसीलिए मतलब उसको अट्रैक्शन बनाए रखता है कि हाँ तू बाहर आएगा तो मैं तेरे लिए हूँ। तो इसी तरीके से जब भगवान के जो विधि विधान हैं, जो जो भी व्यवस्था उनकी है, उसके अकॉर्डिंगली जब हमें यहाँ पर भेज दिया जाता है, भगवान नहीं चाहते हैं कि हमें यहाँ पर भेज भेज दिया जाए, लेकिन हम लोग वहाँ पर रहने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भोग करने की इच्छा आती है। तो वो जैसे ही वो इच्छा आती है तो हम वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो वहाँ की व्यवस्था कि वहाँ पे जो उनके बहुत सारे विष्णु दूत हैं या जो बहुत सारे गोप सखा हैं, वो बोलते हैं अब ये यहाँ रहने के लायक नहीं है,
तो हमें नीचे भेज दिया जाता है। लेकिन फिर क्या करते हैं, भगवान इतने करुणामय हैं, वो खुद आते हैं। वो खुद आते हैं, अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, या अवतार भी लेके आते हैं खुद स्वयं का। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब वे हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। तो यहाँ पर लिखा है कि अपने श्याम सुंदर रूप को प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? कि यहाँ लिखा है, वह अपनी सर्वशक्तिमता के कारण ही हम अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृति होती है। तो हमें अट्रैक्ट करते हैं वो, कि तुम लोग लड़के मेरे से यहाँ पर आगे हो, लेकिन जहाँ तुम रहते थे मैं वहीं से आया हूँ। तो वो सेम एक्टिविटी जिसको हम लीला बोलते हैं, वो यहाँ पर आके करते हैं। वो अपने पार्षदों को लेके आते हैं, अपने भक्तों को लेके आते हैं, और सेम एक्टिविटी हमारे सामने यहाँ पर करते हैं। उसको लीला जो बोलते हैं ना, जो लीला वर्णन आता है, तो वो हमारे को अट्रैक्ट करने के लिए कि तुम लोग जहाँ के हो वहाँ ऐसा ऐसा होता है। वहाँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ, गायों के साथ खेलता हूँ, उनके अब इधर उधर जाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, और तुम भी मेरे साथ रहोगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। तो वो हमें अट्रैक्ट करते हैं कि हम उनके उनके पास, उनके धाम वापस पहुंच जाएं। लेकिन दुर्भाग्यवश जो अल्पज्ञ लोग होते हैं उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वह हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। तो जो ऐसे मूड व्यक्ति होते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं रास्कल्स जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भगवान को एक साधारण मनुष्य के रूप में समझते हैं, है ना। तो इसी कारण लेकिन इस कारण हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वह हमारी तरह हैं। वो हमारे जैसे बन के आते हैं, सिर्फ हमारे को आकर्षित करने के लिए कि तुम लोग यहाँ अंधकार में जीवन में हो, तो तुम वहां वापस आ जाओ अपने घर। तो भगवान जो है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे पिता होते हैं ना, माता पिता बच्चे के लिए कितना ध्यान रखते हैं। अगर वो बाहर चला जाता है, रूठ के चला जाता है, या घर छोड़ के चला जाता है, उसको मनाने के लिए, घर लाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। कभी उसके घर चले जाएंगे, कोई फेस्टिवल आएगा उसके घर चले जाएंगे, या कुछ उसको पैसे भेज देंगे, या कुछ ना कुछ करेंगे, एटलीस्ट वो उसको अपने साथ दोबारा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वापस आ जाए घर में। तो सेम जो प्रवृत्ति एक माता पिता में होती है, वो हमें, वो प्रवृत्ति भगवान से ही आती है। तो यहाँ लिखा है ये ब्रह्म, तो यहाँ पर ब्रह्म ज्योति के बारे में बताया कि जो प्रकाश वहाँ सभी चीजों में होता है, वो भगवान के शरीर की कांति है जिससे वो प्रकाश होता है। ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ तक आपको, मतलब आपको पता चला ना कि भगवान का नेचर का पता चल रहा है, भगवान का मूड नेचर कैसा है, कितना कितना सोचते हैं वो हम लोग के बारे में। वो इतना कुछ बता रहे हैं कि मैं, तुम जहाँ रहते थे वहाँ ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था। हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं बार बार। लेकिन हम यहाँ के चीज़ों से इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं कि हम पूरी तरह उनसे अट्रैक्ट नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि यहाँ का भी मिल जाए और थोड़ा थोड़ा वहाँ का भी मिल जाए। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, हम उच्च लोकों में जाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे रॉकेट वगैरह, या ये जो नासा में लोग जाते हैं, स्पेस स्टेशन में जाते हैं, वहां से दूसरे लोगों में जाने की, अब जैसे मून मून पे बोले, मून पे जाना है। तो यहाँ भगवत गीता में ही भगवान बताते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यंती पृथ्वा, कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाता है। जो पितरों की पूजा करता है, पितरन यंती पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक में जाता है। तो अगर कोई चंद्र देव की पूजा करता है या सूर्य देव की पूजा करता है, तो वो चंद्र लोक या सूर्य लोक में जाता है। लेकिन ऊपर जा, ये ऊपर के लोक हैं सभी। जो पितृलोक नीचे का है। लेकिन जो सूर्य लोक, चंद्र लोक, ब्रह्म लोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, ये सब ऊपर के लोक हैं। तो मुझे पितृलोक की पूजा कैसे होती है, वो किसकी पूजा होती अगर हम अपने घर में, हमारे जो पितृ हैं, अगर हम उनको मंदिर में स्थापन करते हैं,
ऐसा भी करते हैं लोग, मूर्ति बनाते हैं, अपने पितरों की मूर्ति बनाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। जैसे या फोटो रख देते हैं, जैसे मान लो किसी के माता पिता का देहांत हो गया, उन्होंने अपने माता पिता की फोटो मंदिर में रख दिया, अब उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वो पितर लोग जाएंगे। वो इवन देव लोग भी नहीं जाएंगे, वो पितर लोक में चले चले जाते हैं। और फिर पितर जो होते हैं वो उनको वहां पे उनको उनसे डांट पड़ती है कि तुम्हें तो मैंने बोला था, मुझे यहाँ से निकालने के लिए तुम्हें मैंने पैदा किया था, तुम तो खुद ही यहाँ पर आ गए। तो एक तो वो खुद से कष्ट में रहते हैं क्योंकि पितृलोक में उनको कष्ट होता है, इससे वेटिंग पीरियड होता है ना वो। तो फिर जब अपने परिवारजनों को भी वहां देखते हैं, अच्छा तुम भी यहाँ आ गए, तो वो बोलते हैं तुम मुझे निकाल सकते थे यहाँ पे, बट समहाउ मूर्खतावश तुमने मेरी पूजा की थी, इसलिए तुम भी यहाँ आ गए। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा पूजा करना वर्जित है। और वो बहुत दुखी रहते हैं जब हम उनकी पूजा करते हैं, तो वो बहुत दुखी रहते हैं और हमारे प्रेजेंट में वो बहुत सारी दिक्कतें डालते हैं। तो भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवावृतान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। तो यहाँ पर भगवत गीता में बताते हैं कि अगर हम किसी भी लोक में हमको जाना है, तो उस लोक के देवता की पूजा करनी है, तो हम मृत्यु के बाद ही वहां पे जा सकते हैं। ये वाला शरीर लेके किसी दूसरे लोक में जा नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर हमें इस लोक से मिला है, मतलब इस लोक से मिट्टी पानी अग्नि आकाश इस सब से मिला है। तो इसलिए हम जो साइंटिस्ट लोग अभी इसी बॉडी से दूसरे मार्स पे या मून पे या वीनस पे या अलग अलग प्लैनेट्स पे जाने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी वहां जा नहीं सकते। उसके लिए उनको सूट पहनना पड़ता है, कुछ ये पहनना पड़ता है, बस थोड़ी देर टच करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, उसका जाने का फायदा कुछ नहीं है। तो मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, और इस तरह चंद्रमा सूर्य या किसी और के उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। लेकिन जो डिवोटी होता है, वो जब भगवान से अट्रैक्टेड हो जाता है, जब वो भगवान से आकर्षित होता है, भगवान इसलिए आते हैं ना कि उसको उसको अट्रैक्ट करने के लिए कि तुम जहां से आया है वहां वापस आ जाए। ये बीच में जो सीढ़ियां हैं, वहां पे रुकने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्टली लिफ्ट पकड़ो और मेरे पास आ जाओ। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो कि लिफ्ट लिफ्ट होते हुए भी वो सीढ़ी से जाना चाहते हैं। अब भगवान तो सभी को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग मुक्तावश जो हैं वो सीढ़ी वाला रास्ता लेना चाहते हैं, तो भगवान उनको उनको फोर्स नहीं करते। लेकिन अगर वो डिवोटीज के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे प्रभुपाद जैसे प्योर आचार्यस के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे मतलब जितने भी डिवोटीज प्रभुपाद जी के टाइम पे जो उनके कांटेक्ट में आया, तो वो उनको कृष्णा के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी को देख के वो कृष्णा से अट्रैक्ट हुए। तो प्योर डिवोटीज जो होते हैं, वो भगवान के बारे में जब बताते हैं, तो वो क्योंकि भगवान की शक्ति उन आचार्य में होती है, तो वो डायरेक्टली उनकी वाणी से लोग जो हैं भगवान से अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि भगवान हमेशा खुद नहीं आते, जैसे मान लो अवतार लेके आए, आज से 5000 ईयर्स पहले आए, फिर अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 साल पहले आए, लेकिन वो बार बार नहीं आते। लेकिन हर वक्त मेक श्योर करते हैं कि उनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई ना कोई उनके शुद्ध भक्त यहाँ पे भगवान के बारे में, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके। इसलिए बोलते हैं ना कि जब हम सुनते हैं भगवान के बारे में, तो वहां से हमारी भक्ति शुरू होती है। क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में सुनेंगे नहीं, तो हमें उसके बारे में अट्रैक्शन नहीं आता। जैसे बराक ओबामा है, या यूएस के प्रेसिडेंट हैं, या कोई एक्टर एक्ट्रेसेस है, हम उनके बारे में सुनते हैं, हाँ वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ये करते हैं, तो सुनने के बाद हमें उनसे अट्रैक्शन होता है। तो इसी तरीके से बाकी चीजों को छोड़ के हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए और बताना चाहिए, ताकि उससे दूसरों को भी भगवान के प्रति अट्रैक्ट कर सकते हैं, और खुद हमारा अट्रैक्शन जो है वो भगवान के प्रति बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये इस इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ये इंट्रोडक्शन में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जाके हम बहुत ध्यान से इस भगवत गीता को सुने और पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। ठीक है, कोई पॉइंट, क्वेश्चन, कमेंट? सब लोग माइक और कैमरा बंद करके बैठे हैं, दो लोग को छोड़ के। कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट। सब क्लियर है?
क्लियर है। हाँ, बहुत हद तक जो बातें हैं वही रिपीटेड चीजें हैं, बट लेकिन फैक्ट है जो फैक्ट है। हाँ, फैक्ट तो यही है। एट द एंड फैक्ट इज दिस। हम्म। हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुनना चाहिए, ताकि हम उनसे दोबारा अट्रैक्टेड हो सके। ठीक है। ठीक है, तो आगे हम कहाँ तक पढ़े हैं, उसके आगे पढ़ेंगे यहाँ से। ये भी पढ़ लिया था यहाँ से, सारे जीव। नहीं, ये भी पढ़ लिया यहाँ से। फिर भी भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड, यहाँ से पढ़ेंगे। पेज नंबर 32 है मेरा, आप नोट कर सकते हैं अपने। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।